अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अपने प्यारे 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 अल्लाह पाक से कि आप सब और आपकी फैमिली एकदम खैरियत से होंगे। और मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों बाद जो है ना मैं एक हॉरर स्टोरी अपलोड करने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। और मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं देने वाला कि मैं बीमार था, बिजी था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलता, जो होता है सच सच बता देता हूँ। मेरी अपनी गलती है, सुस्ती। आपको पता है सर्दियां आ रखी हैं, थोड़ा जो है ना ठंड में ज़रा इंसान वैसे ही आपको पता है ढीला पड़ जाता है। लेकिन आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, अजान भाई अगली हॉरर स्टोरी कब आएगी कब आएगी, तो मेरे मेन चैनल पे तो आ रही थी। तो इस चैनल के ऊपर जो मैंने कहा कि चलो इंशाल्लाह ताला, इतना ये मतलब कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो मैं तो तुम लोगों के लिए जो है ना हाजिर हूँ। मैं तो आपका ही हूँ, तो आप जो कहोगे मैं हाजिर हूँ आपके लिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं, इंशाल्लाह ताला बनाते हैं हॉरर स्टोरी। हालांकि आज भी ठंड है, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने कॉफ़ी बनाई गर्मा गर्म और आ गया छत के ऊपर, पूरा सेटअप वगैरह कर लिया। तो आज की ये जो हॉरर स्टोरी है वो हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर की। और जब मैं ये उनकी स्टोरी पढ़ रहा था तो बास्तगफार बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। इनफैक्ट 2 दिन पहले की बात है, मैं इनकी ये स्टोरी पढ़ रहा था, मैं छत के ऊपर ही था। मैंने ये चरपाई बिछाई हुई लेटा हुआ और पढ़ते हुए मुझे डर लगा और मैं नीचे भाग गया। भाग नहीं गया, नीचे चला गया। इतना भी डरपोक नहीं है तुम्हारा अजान भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूनिक स्टोरी है और मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, एकदम जो है ना रियल हॉरर स्टोरी है एकदम। इसमें कुछ भी एडअप मेडअप नहीं होगा, बस प्राइवेसी की खातिर जगह और जिनकी ये स्टोरी है उनका जो है ना हम नाम चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ एकदम रियल होने वाला है। इसीलिए आयतल कुर्सी पढ़ लो, मैं भी आयतल कुर्सी पढ़ लेता हूँ। खुले आसमान के नीचे वीडियो बना रहा हूँ, कोई पता नहीं होता। सो आज की ये जो हॉरर स्टोरी है उनका नाम है अक्सा। ये उनका रियल नाम नहीं है, बस प्राइवेसी की खातिर चेंज किया है। अक्सा और उनकी एक फ्रेंड जिनका नाम है आमना। अब आमना जो है, ठीक है, इस दुनिया में नहीं रही। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। और वो क्यों नहीं रही इस दुनिया में, वो आज की आप इस स्टोरी से जो है ना आपको पता चल जाएगा। अब अक्सा 8 क्लास की स्टूडेंट है, तकरीबन 8 या 9th क्लास की स्टूडेंट है, ठीक है ना। 8 और 9th क्लास यहाँ पे इकट्ठे होती है, ठीक है, तो जिसको प्री 9th भी कहते हैं। तो बेसिकली 8 क्लास की होती है और 8 9th इकट्ठे होते हैं। तो 8 या 9th क्लास की वो स्टूडेंट होती है, ठीक है। एक दिन वो स्कूल आती है, हर दिन की तरह ये भी एक नॉर्मल दिन है, ठीक है। टीचर पीरियड लेने वाले हैं, बच्चे जो है ना अपने होमवर्क निकाल रहे हैं, पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, कोई शैतानियाँ कर रहे हैं, एक बहुत ही नॉर्मल दिन है। अब जैसे ही अक्सा जो है ना अपने स्कूल में इंटर करती है, ये एक प्राइवेट स्कूल होता है, सो ये इतना खुला नहीं होता, बस बंद बंद सा जो है ना स्कूल होता है। कुछ गिनी चुनी जो है ना इसमें 5 क्लासेस होती हैं, 5 से शुरू होती हैं और 10वीं पे आके ख़त्म हो जाती हैं, ऐसा ये स्कूल होता है। तो मतलब ये नर्सरी की, कॉलेज की इसके अंदर क्लासेस नहीं होती है। जो स्कूल होता है ना प्राइवेट से छोटा सा स्कूल होता है। अब अक्सा जैसे ही स्कूल में इंटर करती है, अपनी दोस्त आमना को देखती है। आमना एकदम जो है ना गुमसुम खड़ी है, आराम सुकून से, ना कुछ बोल रही है ना कुछ, एकदम खामोश खड़ी है। उसके मुंह से जैसे राल नहीं टपकती, राल का मतलब जैसे थूक निकल रहा होता है, वैसा कुछ। अब जो अक्सा होती है अपनी फ्रेंड को जो है ना कहती है क्या हुआ है, तबीयत तो तेरी ठीक है, मुझे लगता है तेरी तबीयत नहीं ठीक, तुझे घर चले जाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आमना कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही, वो एकदम खामोश हो रखी है। अब अक्सा जो है अपनी क्लास के लिए लेट नहीं होना चाहती थी, इसीलिए वो वहीं पर ही आमना को छोड़ देती है और अपनी क्लास में चली जाती है, ये बोलते हुए कि तेरी तबीयत नहीं ठीक, तू घर चली जा, आराम कर। अब जैसे ही आमना अक्सा अपनी क्लास में इंटर होती है तो पीरियड हो जाता है, लेकिन अभी तक टीचर क्लासरूम में नहीं आता। काफ़ी टाइम बाद जो है ना टीचर क्लासरूम में आ जाता है और अचानक से जो स्कूल का अलार्म होता है ना, एक स्कूल के अंदर बेसिकली अलार्म्स लगाए होते हैं, आपको शायद पता भी हो, आपके स्कूल में भी होगा, इसको इमरजेंसी अलार्म कहा जाता है। बेसिकली जब भी ये बजता है तो जितने भी क्लासरूम्स होते हैं उनको लॉक कर दिया जाता है, बच्चे अंदर ही रहते हैं।
सो बेसिकली एक लॉकडाउन जो है ना सिचुएशन बन जाती है ताकि बच्चों को मतलब प्रोटेक्ट किया जा सके। ये बेसिकली सीरियस सिचुएशंस में ऐसा किया जाता है, लेकिन अक्सर स्कूल जो है ना बच्चों को प्रैक्टिस करवाने के लिए, ऐसी सिचुएशंस के लिए तैयार करने के लिए एक टेस्ट के तौर पे भी इस इमरजेंसी अलार्म को बजाते हैं। तो बेसिकली बच्चे जो है ना इसका ये फ़ायदा होता है कि बच्चे जो है ना जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होगी तैयार रहेंगे, हिफ्ज़ो ईमान में रहेंगे, ठीक है। और अगर कोई सीरियस सिचुएशन ना भी हुई तो वो मतलब डरेंगे नहीं, मतलब पैनिक नहीं करेंगे। तो ये उनको होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो है ना अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अब मोस्टली जो है ना अक्सा के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, इससे पहले भी जो है ना ये ड्रिल वाले अलार्म बज चुके थे। तो उसको लगता है कि ये ऐसे ही मतलब टेस्ट कर रहे हैं, पूरे क्लासरूम की खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और उस स्कूल के अंदर जितनी भी गिनी चुनी क्लासेस होती हैं, उनके सेक्शंस, उनके भी जो है ना दरवाजे वगैरह सब बंद कर दिए जाते हैं। फिर इनकी क्लास में ना एक आवाज़ आती है, ठीक है, एक स्पीकर की आवाज़ आती है। सो बेसिकली आपने नोट किया होगा कि कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है कि एक बहुत ही बड़ा सा स्पीकर लगाया होता है, ठीक है। जब किसी टीचर को बुलाना हो या फिर सुबह जो है ना नात पढ़ना या फिर कुरान पाक की तलावत से जो स्कूल का आगाज़ होता है वो करने के लिए बहुत ही बड़े बड़े स्पीकर लगे होते हैं। कुछ स्कूल्स में ऐसा होता है, मेरे स्कूल में भी था। तो स्पीकर पे आवाज़ आती है कि जितने भी इस्लामियात के टीचर हैं, ठीक है, इस्लामिक एजुकेशन जो टीचर्स पढ़ाते हैं, वो जितने भी टीचर्स हैं वो सब के सब स्टाफ रूम आ जाए। अब जो मेरे जो टीचर होते हैं वो भी जो है ना क्लासरूम आ जाते हैं। अब ये जो मेरे टीचर पीरियड ले रहे होते हैं, मैं बताती चलूँ कि ये वही टीचर होते हैं जो मेरी वो फ्रेंड जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था ना, जिसके मुंह से राल टपक रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी, उसके वालिद होते हैं, ठीक है ना। मतलब वो लड़की, उसके जो है ना जो पापा होते हैं वही क्लास के टीचर भी होते हैं। तो वो फटाफट जाते हैं, ठीक है, जितने भी इस्लामिक एजुकेशन के टीचर होते हैं 2 से 3 वो चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं तो पीछे से जो है ना बच्चे आराम सुकून से खामोशी से बैठे हुए, तो उनको ना मतलब एक समझो खुजली सी होती है कि यार पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो ये इमरजेंसी अलार्म तो बजता बुझाता रहता है, लेकिन ये क्या चक्कर है, मतलब टीचर्स इस्लामिक, आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। दे बिकम अ लिटल नोजी, वो थोड़ा सा जो है ना उनको थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होने लगती है। चलो देखते हैं क्या। अब जैसे ही वो क्लास से बाहर निकलते हैं दरवाजे खोल के, डिस्पाइट द फैक्ट उनके टीचर ने उन्हें मना किया होता है ऐसा करने से, लेकिन वो खोलते हैं, बाहर जाते हैं और वो क्या देखते हैं कि जितनी भी खिड़कियां हैं, हर क्लासरूम की खिड़की, उनके ऊपर हाथ, ठीक है, हाथों के निशान बने हुए हैं। हाथों के निशान बने हुए हैं, 2 ऐसे मैं दिखाता हूँ, सब्र करो, मैं कॉफ़ी को ज़रा बैलेंस कर लूँ। 2 हाथों के ऐसे निशान बने हुए हैं और ओ तेरी खैर हो यार लेट मी शो यू गाइस। बेसिकली ये जितने भी मेरा कपड़ा है ना, ये देखा, या अल्लाह, ये तो मेरा नया ट्रैक सूट था। अच्छा चलो छोड़ो, अच्छा मैं स्टोरी पे वापस आता हूँ। अब ये मेरे अपने आप में बहुत ही बड़ी हॉरर स्टोरी हो गई है मेरे साथ। चलो ट्रैक सूट की तो खैर थी, मैं कॉफ़ी कितनी मेहनत से बनाता हूँ तुम्हें पता भी है। 2 से बचे हैं। चलो यार, चलो जितना इंसान के नसीब में होता है ना रिस्क, उतना ही उसको मिलता है, ठीक है। तो देख लो, तुम्हें समझाने के लिए मैंने अपनी कॉफ़ी सैक्रिफाइस किया। अब इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। तो वो जी इस तरीके से जो है ना 2 निशान बने और उन 2 निशानों के दरमियान एक ऐसे खून का जो है ना ठप्पा लगा हुआ। अब जैसे ही बच्चे ये खौफनाक मंजर देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा डर जाते हैं और वापस अपनी क्लास में चले जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि जो भी सिचुएशन है थोड़ी सी सीरियस है, लेकिन अक्सा जो है ना वापस क्लास में नहीं जाती। वो सोचती है कि जो है ना मुझे थोड़ा सा और चेक करना चाहिए। फिर उसे ना चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं पूरे स्कूल में, और ये चीखें किसी और की नहीं होती, उसकी दोस्त आमना की होती हैं। लेकिन ये चीखें बहुत ही ज़्यादा हैवी, डीप किस्म की होती हैं, जैसे जो है ना 4 आवाज़ें मिल के जो है ना बोल रही हों, ऐसे वाली डीप। अब अक्सा जो है ना थोड़ी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि आमना उसकी बेस्ट फ्रेंड भी होती है।
तो वो थोड़ा सा जो है ना मतलब, अब बच्चों की यही ख़ास बात होती है कि वो दोस्ती का मतलब समझते हैं, केयर करते हैं एक दूसरे की, ठीक है, जिससे उनकी मतलब सही वाली दोस्ती हो जाए। और स्पेशली जो लड़कियों की बॉन्डिंग होती है जब वो किसी से दोस्ती कर लेती हैं, तो ये है कि जल्दी उससे लड़ाई भी कर लेती हैं, लेकिन जब तक उनकी वो दोस्ती रहती है तो वो एक होता है ना कि मतलब ख्याल रखने वाली दोस्ती होती है ना, तो वो थोड़ा वरी हो जाती है। तो फिर जो है ना मतलब पूरे स्कूल को जो है ना मतलब छुट्टी दे दी जाती है, जल्दी छुट्टी दे दी जाती है, सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अक्सा अपने घर नहीं जाती। वो ये डिसाइड करती है कि वो अपनी दोस्त के घर जाएगी और पूछेगी कि उसके साथ क्या मसला है, क्या वो हो रहा है वगैरह वगैरह। जैसे ही वो अपनी दोस्त के घर जाती है, दरवाज़ा खटका रही है, कोई नहीं खोल रहा, ठीक है, अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, सब कुछ है, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा। अक्सा जो है फिर उसी घर में ना उसे याद आता है कि जो आमना का कमरा है वो पूरे घर में एक वाहिद ऐसा कमरा है जिसमें विंडो है ना, तो वो विंडो से देख लेगी। तो वो उस घर की विंडो वाली साइड पे जाती है और अंदर क्या देखती है कि वो टीचर जो कि बाय द वे आमना के वालिद भी होते हैं, और कुछ लोग, ठीक है, मौलवी साहब और भी कुछ लोग खड़े हैं, वो आमना को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं बेड के ऊपर। लेकिन आमना, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो सब बहुत ही हट्टे कट्टे लोग हैं और आमना एक मासूम सी बच्ची है, लेकिन वो उनसे काबू में नहीं आ रही। इनफैक्ट वो उन्हें उठा उठा के पटक रही है और बार बार अपना सर दीवार पे मार रही है और ये बोल रही है कि मेरा खून निकलने दो, मेरा खून निकलने दो। अब जैसे ही जो है ना अक्सा ये सब खौफनाक मंजर देखती है, वो एट द सेम टाइम उसे जो है ना दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है ना, मतलब वो दरवाजे की तरफ भाग जाती है, जो घर के एंट्री का दरवाज़ा होता है उसकी तरफ भागती है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो भागती हुई घर के अंदर दाखिल हो जाती है और अपनी फ्रेंड जो आमना है उसके रूम में चली जाती है। अब जैसे ही अक्सा भागती हुई अपनी दोस्त आमना के कमरे में जाती है तो देखती है कि वहाँ पर आमना की जितनी भी फैमिली है, उसकी वालिद, उसके वालिद, उसकी वालिदा, उसके बहन भाई जो है ना रो रहे होते हैं, क्योंकि आमना इस दुनिया में नहीं रही। अब जब वो उसके वालिद से पूछती है तो वालिद थोड़ा सा होश संभाल के बताते हैं कि कैसे जो है ना इनकी बेटी को एक जिन ने अपने काबू में कर लिया था, और वो जिन इनकी बेटी को इस्तेमाल कर रहा था, वो बार बार ताकि दीवारों को टकरे मारे, अलग अलग चीज़ों को टकरे मारे और इसका खून निकाले ना। और जब मैंने अपनी बेटी से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो जब तक मेरी बेटी होश में थी वो मुझे कहती है पापा ताकि ये जिन मेरा खून पी सके और मुझे अकेला छोड़ दे। मतलब इतना तड़प रही थी जब एक जिन ने उसे अपने काबू में कर लिया था। और ऐसा करते करते अपने आप को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते वो इस दुनिया से चली जाती है और फाइनली उसको सुकून मिल जाता है, क्योंकि बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जब एक जिन आपके ऊपर कब्जा पा लेता है तो वो आपकी जिंदगी जहन्नुम बना देता है। हम में से बहुत सारे लोग जो है ना इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लेते हैं कि यार जिन ने काबू कर लिया ये तो वो, मतलब हमें एट दिस पॉइंट इन चीज़ों से डर भी नहीं लगता। लेकिन जिन एक ऐसी मखलूक है मेरे दोस्तों जो एग्जिस्ट करती है, इन पर यकीन रखना ज़रूरी है। मुसलमान होने के लिए इन पर यकीन रखना ज़रूरी है। इनका जिक्र कुरान पाक जैसी अजीम किताब में है, अजीम सच्ची किताब में। हमारी और इनकी दुनिया के दरमियान ना एक बैरियर है, और ये बैरियर रात के टाइम ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। अब जैसे मैं ये छत पे, मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही डेंजरस है, लेकिन फिर वही बात आती है ना कि हम इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेते हैं। अभी पीछे मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि मेरे घर में कोई इस तरह है ना जिन शिन, वो मेरा वहम था, लेकिन वो वहम अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। तो मैं सोचता हूँ कि जिनके साथ ये रियल में हो रहा है उनकी क्या हालत होती होगी, उनका तो जीना आराम हो जाता है। अब देख लो ना, आमना एक स्कूल की बच्ची, पता नहीं क्या इसने ऐसा कर दिया, एक जिन ने इसके ऊपर काबू पा लिया और इस दुनिया से वो रुखसत हो गई। तौबा इस्तग़फ़ार। तो खैर यही थी आज की रियल हॉरर स्टोरी। उम्मीद करता हूँ इससे आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में भी कुछ प्यारा सा लिख देना। आपके कमेंट्स से जो है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता,
मैं एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, पता नहीं क्यों आता है लेकिन आता है यार, अब मैं क्या करूँ। और अगर आपके पास कोई रियल हॉरर स्टोरी है ना, तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, बिला झिझक आप मुझे यहाँ पे मैसेज करो, मैं ज़रूर आपकी उस हॉरर स्टोरी के ऊपर वीडियो बनाना पसंद करूँगा और उसे इस चैनल के ऊपर अपलोड करना भी पसंद करूँगा और आपकी प्राइवेसी का पूरा इंशाल्लाह ताला ध्यान भी रखूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।